हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 29 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 जुलाई 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसकी पीडीएफ और डिटेल क्विज आपको मिलेगी एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर से आप एमजेटी ऐप इंस्टॉल करके इसकी फ्री पीडीएफ और फ्री क्विज प्राप्त कर सकते हो रोजाना की। चलिए बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस की। कर लेते हैं क्विकली रिवीजन, जिससे आप भूल न जाओ इन चीजों को। रूस ने दोस्तों अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 2024 तक छोड़ने की घोषणा कर दी है। एक यहां पर मिस्टेक हुई थी कल, उसको सुधार लीजिएगा। मैंने आपको कल बताया था कि रूस ने कब तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा करी है, लेकिन यहां पर एक्चुअली में था कि रूस ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है ना उसको छोड़ने की घोषणा करी है कि 2024 तक वो वहां से बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब अपना स्पेस स्टेशन अभी नहीं लॉन्च करेगा। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, रूस अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है उसको छोड़ करके बाहर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि 1998 में रसिया, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस ये सब मिल करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च किए हुए थे। तो इसको सुधार कर लीजिएगा थोड़ा सा। 2025 में महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत करने वाला है। अटलांटा एयरपोर्ट ये एशियाई द्वारा जारी दुनिया की टॉप 20 व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में टॉप पर है। वहीं 13वें स्थान पर है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अंडमान सागर में भारत और जापान ने समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स किया है। अल्बानिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं बजराम बेगस। और वहीं इंदरमीत गिल को दोस्तों विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। भारत ने 5 नए रामसर साइट को मान्यता मिली हुई है। अब टोटल भारत में रामसर साइट की संख्या हो गई है 54। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड नामक पुस्तक अभी फैसल फारूकी जी ने लिखी है, दिलीप कुमार पर लिखी। बीसीसीआई ने अपना टाइटल स्पॉन्सर बना दिया है मास्टर कार्ड को। इससे पहले टाइटल स्पॉन्सर हुआ करता था पेटीएम। चेन्नई में दोस्तों 44वां चेस ओलंपियाड कल शुरू हो गया और इसका थीम सॉन्ग या कहें कि एक प्रकार से चीयर सॉन्ग लॉन्च किया है AR रहमान ने। चेन्नई में आयोजित हो रहा है, भारत पहली बार मेजबानी कर रहा है चेस ओलंपियाड की। ये तो थे कल के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 2022 में किस थीम के साथ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 के वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की थीम है इस बार ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। क्या है? ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे। ये रहा 28 जुलाई को ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है ना, रेज अवेयरनेस एंड प्रमोट ग्लोबल एक्शन ऑन वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार की इसकी थीम आपने जान लिया। थीम इंपॉर्टेंट है, थीम पूछी जाती है। कल मैंने आपको दिवस और थीम पर एक वीडियो भी दी हुई थी, डेज एंड थीम पर, उनको भी आप लोग जरूर देखिएगा। 2022 के सबसे महत्वपूर्ण लास्ट 6 मंथ के सबसे महत्वपूर्ण 30 ऐसे दिवस और थीम जहां पर जिसको आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, उसकी वीडियो कल दी गई है। यकीन मानिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि 30 में 30 आप आंसर नहीं कर पाओगे, और ये सभी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो कल की वीडियो जाओ जरूर देखो, शाम को अपलोड हुई थी अभी। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। 2008 से मनाया जाना शुरू हुआ है और ये नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग की जयंती को चिन्हित करने के लिए या कहें उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो थीम आपको याद होना चाहिए, ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। अच्छा, हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं? तो इससे दोस्तों जो फर्स्ट स्ट्रेन होता है वो 5 टाइप से होता है, A, B, C, D और E। ठीक है, आपने सुना भी होगा हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C। ठीक है ना, तो वायरल हेपेटाइटिस के 5 टाइप होते हैं और लीवर में सूजन आ जाती है इसके वजह से, और आगे चल करके लीवर कैंसर भी इससे हो सकता है। ओके, तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अब जुलाई महीने का ये दिवस था, तो जुलाई महीने के बाकी के जो डे हैं उनको कर लेते हैं रिवाइज। 1 जुलाई को ही दोस्तों GST दिवस और नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को राष्ट्रीय शतरंज दिवस और 20 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस भी मनाया जाता है। वहीं 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस और 24 जुलाई को विश्व राष्ट्रीय आयकर दिवस यानी नेशनल इनकम टैक्स डे मनाया गया।
और 26 जुलाई को आप सबको पता है कारगिल विजय दिवस मनाया गया। क्लियर है ना बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंग्लैंड के एक ग्राउंड या कहें कि क्रिकेट ग्राउंड लीसेस्टर ग्राउंड जो है उसका नाम अब बदल करके किसके नाम पर रख दिया गया है? सुनील गावस्कर के नाम पर। सुनील गावस्कर जिन्हें आप सनी के नाम से भी जानते हैं और जिनकी ऑटोबायोग्राफी है सनी डेज। क्या है? सनी डेज। ठीक है, याद रखिएगा इनकी ऑटोबायोग्राफी भी। तो सुनील गावस्कर जी के नाम पर लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम पड़ गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इज नेम्ड आफ्टर सुनील गावस्कर। ओके, तो क्यों? क्योंकि ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट टेस्ट बैट्समैन एवर टू हैव कम आउट ऑफ इंडिया। भारत के बाहर 1970-80 के दशक में दोस्तों सबसे फाइनेस्ट ये क्रिकेटर हुआ करते थे और इन्हीं वजह से इनके नाम पर वहाँ के एक प्लेग्राउंड का नाम रखा गया है। अच्छा, इनके नाम पर ही दोस्तों अमेरिका के केंटकी एरिया में भी एक ग्राउंड का नाम पहले से ही रखा जा चुका है। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले सबसे पहले क्रिकेटर यही बने थे, सुनील गावस्कर। क्लियर है ना बिल्कुल। चलिए, तो अभी वर्तमान में कमेंट्री करते हैं और कमेंट्री में भी ये अच्छा कर रहे हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट ई बीट की शुरुआत करी? तो स्मार्ट ई बीट की शुरुआत करी है दोस्तों हरियाणा राज्य सरकार ने। तो अभी हाल ही में हरियाणा के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया है, एक इनिशिएटिव है, ठीक है, स्मार्ट ई बीट सिस्टम। गुड़गांव में ये शुरू किया गया है। अब इससे क्या होगा? इसके तहत दोस्तों पुलिस के 119 मोटरसाइकिल राइडर जो होंगे शहर के चप्पे चप्पे पर उपस्थित होंगे, निगरानी करेंगे और ये 33 पुलिस थाना क्षेत्रों को कवर करेगी। अब इससे क्या होगा कि इससे क्राइम रेट डाउन होगा, ठीक है, कम होगा। ओके, तो वो पुलिस का बीट सिस्टम पूरी तरीके से डिजिटलाइज भी है और एक दूसरे से ये लोग कनेक्टेड भी रहेंगे। अब हरियाणा आया है, हरियाणा के बारे में बात करते हैं। हरियाणा आप मैप में देख पाओगे, यहाँ पर है हरियाणा, ठीक है ना। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। मनोहर लाल खट्टर जी बीजेपी पार्टी से सीएम है। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। झीलों की अगर बात करेंगे तो बड़खल झील, सूरज कुंड, ब्रह्म सरोवर और बसई वेटलैंड, ये यहाँ पर है झीलें प्रमुख। ठीक है, अभी कल मैंने आपको शाम वाली जो स्टैटिक जीके की क्लास है उसमें झीलों को कवर कराया हुआ है, तो कल की क्लास जरूर ले लेना, उसमें झीलों को कवर कराया गया है और पूरा अच्छे तरीके से भारत की जितनी भी झीलें हैं महत्वपूर्ण उनको आप याद कर पाओगे। ठीक है, तो कल शाम वाली 8 PM वाली जो क्लास है उसको जा करके आप देखिएगा जरूर। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी यहीं पर है और कलेसर नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। आगे देखते हैं। कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून लीडिंग वेल्थ वीमेन लिस्ट के अनुसार भारत की सबसे धनी महिला कौन है? तो अभी हाल ही में कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून लीडिंग वेल्थ वीमेन लिस्ट जारी हुई। इसमें भारत की सबसे अमीर महिला तो बनी है दोस्तों रोशनी नादर मल्होत्रा, लेकिन अगर भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड वुमेन पूछा जाए तब आप बताएंगे फाल्गुनी नायर, जो कि दोस्तों नायका की CEO हैं। ठीक है ना, तो रोशनी नादर मल्होत्रा जो है आपको पता होगा ये HCL की चेयरपर्सन है। HCL हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, ठीक है ना। शिव नादर मल्होत्रा की बेटी हैं ये, तो ये सेल्फ मेड तो हुई नहीं, ठीक है, क्योंकि शिव नादर ने इसकी स्थापना करी हुई थी। तो इस वजह से ये तो है सबसे अमीर महिला 84,330 करोड़ के साथ, लेकिन सेकंड जो रिचेस्ट हैं, जो नायका की जो फाउंडर हैं फाल्गुनी नायर, जिनकी संपत्ति है 57,520 करोड़ रुपए। ये अगर लीडिंग वेल्दी वीमेन रिपोर्ट में अगर पूछा जाए सेल्फ मेड वीमेन कौन है तो यही है, ठीक है, फाल्गुनी नायर है। ओके, समझ में आ गया। तो फाल्गुनी नायर और रोशनी नादर मल्होत्रा दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, किरण मजूमदार साहब भी इस लिस्ट में है, बायोकॉन के फाउंडर हैं और ये भी पहले हुआ करती थी सेल्फ मेड वीमेन सबसे अमीर, लेकिन अब इनकी जगह पर फाल्गुनी नायर आ गई हैं। अगला देखते हैं। अच्छा, यूपी त्रिपल पीटी का क्रांति बैच है और ग्रुप डी का दोस्तों त्रिनेत्र बैच है। इन दोनों बैच के बारे में आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं एप्लीकेशन पर। वैसे एक ग्रुप डी का जो बैच है इसमें GS, साइंस, करंट अफेयर, यह 3 सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कराया जा रहा है। मात्र 399 में आप इन तीनों सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो। टॉपिक वाइज क्लासेस होंगी, डिटेल PDF होगा और प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर शामिल होगा। MGT ऐप पर मिलेगा ये चीज, आपको वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना है और वहां से जाकर इसे परचेज कर लेना है। अगला बात करते हैं, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों PV सिंधु और मनप्रीत सिंह। A और B ऑप्शन दोनों आपका सही होगा। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम शुरू होने वाला है और इसमें
इंडिया की तरफ से फ्लैग बीयरर 2 चुने गए हैं, एक तो पीवी सिंधु और एक मनप्रीत सिंह। ये महिला खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट करेंगे और मनप्रीत सिंह जो होंगे ये पुरुष खिलाड़ियों के लिए होंगे। अभी ओलंपिक से ये प्रथा शुरू हो रही है दोस्तों, शुरू हुई है। जैसे टोक्यो ओलंपिक में भारत ने क्या किया था कि 2 खिलाड़ियों को अपना वो बनाया था फ्लैग बीयरर, ठीक है ना। किसको किसको बनाया था, मैरी कॉम को और मनप्रीत सिंह को। और यहाँ पर भी देखिए पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह को बनाया। तो फिलहाल कॉमनवेल्थ गेम में ये होंगे ओपनिंग सेरेमनी में। और अब ओपनिंग सेरेमनी के बाद दोस्तों याद रखिएगा एक चीज और, 2018 में जो हुआ था कॉमनवेल्थ गेम, उसमें भी पीवी सिंधु दोस्तों थी फ्लैग बीयरर, ठीक है। और इस बार 215 भारतीय एथलीट जा रहे हैं यहाँ पर। 28 जुलाई से ये शुरू हो चुका है कॉमनवेल्थ गेम, 8 अगस्त तक ये चलेगा, इंग्लैंड के बर्मिंघम में चलेगा। पहला वाला जो कॉमनवेल्थ गेम खेला गया था ये 1930 में खेला गया था, कनाडा के हैमिल्टन में खेला गया था। और अगला वाला जो खेला जाएगा 2026 में, ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में खेला जाएगा। और 2018 वाला कहें पिछला वाला, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में खेला गया और ये ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में खेला गया था। कहां पर, गोल्ड कोस्ट में हुआ था ये आयोजित। क्लियर है ना बिल्कुल। तो बर्मिंघम में ये अगला वाला इस बार वाला हो रहा है, इंग्लैंड वाला। अगला देखते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो बाल रक्षा मोबाइल ऐप दोस्तों लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल जी ने। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ पर आप देख पाएंगे आर्टिकल में, ये बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहे हैं। ये केंद्रीय आयुष मंत्री हैं और ये यहाँ पर ये वैक्सीनेशन सेंटर फॉर चिल्ड्रन लॉन्च कर रहे हैं। बाल रक्षा मोबाइल ऐप भी इन्होंने साथ साथ लॉन्च किया है। इसका मकसद क्या होगा, मकसद ये होगा कि आयुर्वेद के माध्यम से बाल रोग निवारक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में कैसे जागरूकता फैलाई जाए, ठीक है। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो है इसके साथ मिल करके टीकाकरण का भी ये उद्घाटन किए हैं। ओके, अगला देखते हैं, एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर कौन सा देश है। दोस्तों अभी हाल ही में एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग जारी हुई, इसमें मैक्सिको जो है ये टॉप पर रहा है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे एक्सपेक्ट इनसाइडर 2020, तो इसमें दोस्तों मैक्सिको जो है वो पुट किया गया है टॉप पर, वाइल सच न्यूजीलैंड एंड हांगकांग जो है ये बॉटम पर है, जो कि लीस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशंस है बाय एक्सपेट्रिएट्स। ओके, तो एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग इसमें टॉप पर मैक्सिको है। भारत का स्थान पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 36वां है। सबसे लास्ट में कुवैत है। टोटल 52 देश इसमें रैंक किए गए हैं। मैक्सिको, फिर इंडोनेशिया, फिर ताइवान, ये टॉप 3 कंट्रीज है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट में कुवैत है। अगला, आईसीसी ने किस देश को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है। तो आईसीसी ने अभी हाल ही में 3 देशों को एसोसिएट मेंबर का दर्जा दिया है। ये 3 देश कौन कौन से हैं, कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और आइवरी कोस्ट, ठीक है। ये 3 देश हैं जिनको एसोसिएट मेंबर का दर्जा दिया गया है आईसीसी के द्वारा। अब आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में दोस्तों ये 3 देश जो होंगे एसोसिएट मेंबर्स होंगे। अच्छा, टोटल मेंबर्स की संख्या अब हो गई ऐसे 108, लेकिन 96 जो हैं इसमें सहयोगी हैं। आईसीसी जो है बर्मिंघम में अभी एक आईसीसी की एनुअल मीटिंग हुई, उसमें इसने घोषणा करी कि कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और आइवरी कोस्ट को ये एसोसिएट मेंबर के रूप में ऐड कर रहा है। अब संख्या टोटल हो गई है 108। आईसीसी की अगर बात करेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में स्थापित हुआ था, दुबई में हेडक्वार्टर है। जियोफ एलार्डिस इसके सीईओ हैं और ग्रेग बार्कले इसके हैं प्रेसिडेंट। आईसीसी के कुछ इवेंट्स की अगर बात करें तो आईसीसी का दोस्तों इस बार वर्ल्ड कप होने वाला है, जो T20 वाला, वो होगा ऑस्ट्रेलिया में ही, इसी साल होगा, ठीक है। और आईसीसी का जो अगली साल दोस्तों होने वाला है ओडीआई का वर्ल्ड कप, वो होगा इंडिया में 2023 में, यानी अगली साल भारत में होगा। आईसीसी ने दोस्तों महिला विश्व कप की भी घोषणा कर दी है और महिला का जो ओडीआई वर्ल्ड कप होगा ये 2025 में अगला वाला जो होगा ये भी भारत में ही होने वाला है, ठीक है ना। 2025 का ओडीआई वर्ल्ड कप महिलाओं वाला ये भी भारत में होगा और पुरुषों वाला 2023 वाला ये भी भारत में होगा। क्लियर है बिल्कुल, आईसीसी के बारे में बाकी चीजें आप जान लिए हो। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने दावा ना की गई जमा राशि के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया। तो वो शुरू किया है आरबीआई ने, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप यहां पर आर्टिकल देख पाओगे, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, आरबीआई लॉन्च अवेयरनेस कैंपेन। आरबीआई ये कह रही है कि हमारे पास ऐसे डिपॉजिट्स हैं और वो भी लगभग 48,000 करोड़ से ज्यादा के ऐसे डिपॉजिट्स हैं जो कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है कि ये मेरे हैं, ठीक है। मतलब आप देखो, सोचो 48,000 करोड़, जिसमें ना जाने कितने पाकिस्तान जैसे देश उभर सकते हैं,
उतनी संपत्ति आरबीआई के पास या कहें भारत में बैंकों के पास पड़ी हुई है और कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है कि ये मेरा है। आरबीआई को खुद कहना पड़ रहा है कि देखो ये जो संपत्ति है ना, ये हमारे पास फालतू में पड़ी हुई है, इसका आकर के कोई दावा तो करो कि ये आपका है कि नहीं है, इसको बताओ तो ले तो लो। मतलब 48,262 करोड़ रुपए 2022 में, ये इतनी है जो जिसमें कोई दावा ही नहीं कर रहा है कि किसका है। 2021 में ये 39,264 करोड़ था, आज 2022 में ये 48,262 करोड़ रुपए हो गए। तो दावा ना की गई जमा राशि, मतलब वैसे ही जमा राशि या बचत खाते या चालू खाते जहां 10 वर्षों से कोई संचालन नहीं किया गया है या 10 वर्षों के भीतर यहाँ पर कोई भी जमा करने का या ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो ऐसी संपत्तियों के बारे में यहाँ बात की जा रही है। ओके, आगे हाल ही में 27 जुलाई को सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने दोस्तों 27 जुलाई को अपना 84वां स्थापना दिवस मनाया। यहाँ पर आप आर्टिकल देख लीजिए, ग्रुप सेंटर इम्फाल सेलिब्रेट इट्स 84th रेजिंग डे ऑन जुलाई 2027। 84वां रेजिंग डे जो है ये सीआरपीएफ का है, मनाया गया है, जो कि लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, दुनिया की सबसे बड़ी ये पैरामिलिट्री फोर्स है सीआरपीएफ जो है, जो कि भारत की है। और इसने अपना रेजिंग डे या कहें कि स्थापना दिवस एक प्रकार से मनाया 84वां 27 जुलाई को। ओके, 27 जुलाई 1939 में ही इसकी स्थापना करी गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान में महानिदेशक है कुलदीप सिंह जी। ओके, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ ने इनके लिए एक बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू करी थी, बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू करी थी, जिसका नाम था रक्षिता। क्या नाम था? रक्षिता। याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो बस दोस्तों, ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। आज कोशिश करो आप लोग इसको व्हाट्सएप स्टेटस लगाने की, कम से कम 5 लोगों के पास शेयर करना और अपना व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर इसे लगा देना। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये मैंने कल आपसे पूछा था। इसका सही आंसर होगा हडसन नदी। दक्कनी, ये गोवा का दोस्तों लोक नृत्य है। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट ने डिटेल्स के साथ आंसर किया, लेकिन जो टॉप 10 कमेंटेटर रहे कल के दिन की, वो हैं अमित कुमार, श्वेता यादव, रविशंकर, महेंद्र हेम्ब्रोम, स्वर्णेश्वर कुमार, जया पटेल, भागवान साहू और द RS वालिया, इसके अलावा अमित गौर, रवि कुमार। ये टॉप 10 थे कमेंटेटर कल की वीडियो से। आप भी सबसे पहले और सबसे ज्यादा डिटेल्स के साथ आंसर करके अपना नाम इस लिस्ट में शामिल करा सकते हो अगले दिन। चलिए बात करते हैं दोस्तों आज के दिन के क्वेश्चंस की। आज आपको क्या आंसर करना है? आज आपको बताना है इंग्लैंड ने आईसीसी वर्ल्ड कप अपना पहली बार कब जीता था। इसके बाद विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। इससे रिलेटेड जो भी जानकारियां होंगी उसको भी जरूर शेयर करना। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। यहाँ पर आप क्विज जा करके सॉल्व कर सकते हो इस वीडियो का एमजेटी जीके ऐप से। यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ भी मिलेगी, फ्री क्विज भी मिलेगी, ई बुक भी मिलेगी। ठीक है, हमारे वीडियो कोर्सेज को भी आप ले सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम पर भी पीडीएफ और लेटेस्ट अपडेट भेज जाते रहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।